आई होप के सारे ठीक हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कोशिश करें कि क्लास में विजुअली प्रेजेंट रहें, मुझे आपको बार बार रिमाइंड ना करवाना पड़े। बिकॉज क्लास को हमने इंटरेक्टिव रखना है। आपने क्लासेस लेनी है, आप एक टेबल अपने सामने रखें, उस पर अपना लैपटॉप रख लिया करें, या मोबाइल पे अगर आप लेते हैं मोबाइल रखें, उसी पे अपनी बुक्स रख लें, नोट्स, नोटबुक्स, पेन वगैरह सारा कुछ एक स्टडी टेबल बना लें। स्टडी टेबल, उसके सामने चेयर रख के आप एक फॉर्मली तरीके से क्लास लें और वहां पे अपनी तैयारी करें। दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर टीचर्स। आपका क्लास में सामने मौजूद होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर नकाब करते हो, आप में से कोई, तो वो नकाब कर ले। अगर मास्क पहनना है मास्क पहन ले। लेकिन आप अगर सामने बैठे होंगे तो वो एक फिजिकल वाला हिसाब बन जाता है, जिसमें जिस तरह आप मुझे देख सकते हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। इसी तरह एज अ टीचर जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि आपको बात की समझ आ रही है। ठीक है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि हमने क्लासेस को इंटरेक्टिव रखें। वैसे यहाँ पे क्लासेस इंटरेक्टिव ही होती हैं, लेकिन आई रिक्वायर ऑल ऑफ यू टू बी इन क्लास मेंटली एंड स्पिरिचुअली। आई वॉन्ट योर स्पिरिट्स इन क्लास, ताकि हम इसको बोझ समझ के ना करें, बल्कि इसको एंजॉय करें और आप सीखें। क्योंकि मेरा और आपका यहाँ पे बैठने का मकसद एक है, एंड दैट इज योर लर्निंग। ये क्लास आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। ओके, today we're going to start with English Pressy, and Pressy is the most important question in your English Pressy and composition paper. 2-3 साल पहले वैसे इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन के पेपर में काफी चीजें होती हैं। ट्रांसलेशन है 10 नंबर की, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है 20 नंबर की, ग्रामर वाला पोर्शन है आपका, जिसमें ईडियम्स भी आते हैं। उसके बाद फिर आपके उसके बाद करेक्शन है, प्रपोजिशन है, ऑल दैट इंक्लूडेड। वो 50 मार्क्स बनते हैं, वोकैबुलरी इंक्लूडेड, वोकैबुलरी डाल के। 50 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वो मैडम मायरा पढ़ाती हैं, मायरा एडमन, शी इज पीएचडी इन इंग्लिश। उसके बाद जो आपकी प्रेसी है, कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रेसी हम करेंगे आज, एंड प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 साल पहले जिन लोगों की प्रेसी फेल हो गई थी, उनको सारे पेपर में फेल कर दिया था। उन्होंने चेक ही नहीं किया बाकी कुछ और लिखा या नहीं लिखा। हर साल इस तरह नहीं करते, लेकिन प्रेसी फेल होने पे उन्होंने सारा पेपर ही फेल कर दिया। इसकी क्या रीजन थी? इसकी रीजन ये थी कि दे थिंक कि प्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन पेपर। आप पेपर का नाम पढ़ें, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन उसका नाम है। तो प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि प्रेसी इज समथिंग विच हेल्प्स यू इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। ठीक है, क्यों आपको हेल्प करती है प्रेसी? लेट मी टेल यू। मेरा इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड है, मेरा जो बैचलर है वो इंग्लिश लिटरेचर में था। मुझे बचपन से ही शौक था इंग्लिश का, एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। और एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई ग्रू, आई डेवलप्ड माई सेल्फ। फिर एक टाइम आया जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट की। डायरी मैंने एक लिखी हुई है, व्हेन आई वाज यंग, लाइक यंगर। अभी भी खैर बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन आई वाज यंगर इन दोज डेज। तो उसमें ये था कि मुझे पैशन था लैंग्वेज का, आई वांटेड टू लर्न इट। मैंने लिटरेचर पढ़ा, और उससे हुआ ये कि ग्रेजुअली आई डेवलप्ड माय लिंग्विस्टिक सेंस। लिंग्विस्टिक सेंस ये होती है कि आपको चीज पढ़ के आइडिया हो जाता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई इशू है। आपको मिस्टेक समटाइम मिल नहीं रही होती, बट योर माइंड इज सेइंग समथिंग दिस इज नॉट गुड, इसमें गलती है कोई ना कोई, दोबारा पढ़ो। तो
इट हैपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक क्लास के बाद, आपने जिंदगी में प्रेस कितने लोगों ने की है पहले बताएं मुझे, हैंड रेज करें। ओके जी, आपने ग्रेजुएशन लेवल पे की होगी। 25 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, 27 हो गए। ओके, आपने ग्रेजुएशन लेवल पे की होगी। सीएसएस और पीएमएस की जो प्रेसी है, इट्स फार मोर टेक्निकल। ये आप ग्रेजुएशन की तरह इसको नहीं कर सकते, आपने टेक्निक सीखनी है। और मैं आपको क्लास में ना सिर्फ प्रेसी के रूल्स बताऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रेसी करनी भी सिखाऊंगा। मैंने आपको बता के छोड़ नहीं देना, लेकिन करवाना भी है। और हम मल्टीपल पैसेजेस करेंगे ताकि प्रेसी आपको करनी आ जाए। फिर उसके बाद जब आपका ये कोर्स मुकम्मल होगा, टेस्ट भी आपके होंगे कोर्स के दौरान भी प्रेसी के। उसके बाद फिर जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर जब आपका मॉक टेस्ट होगा, अगर उसमें भी कोई बंदा डेफिशिएंट है, उसको अभी प्रेसी सही से करनी नहीं आई, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बाद में फिर आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले एकेडमी रिवीजन क्लासेस ऑफर करती है। जिसने रिवाइज करना हो, जिसकी कोई डेफिशिएंसीज हो, वो तब भी उसको वो थोड़ी क्लासेस होती हैं रिवाइज करने के लिए, आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो बंदा अभी रजिस्टर्ड है उसके लिए वो फ्री होगा। जो रिवीजन क्लासेस हैं वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री होंगी, दे वोंट हैव टू पे फॉर इट। तो क्योंकि तब मॉक एग्जाम भी होंगे, एक मॉक आपके कोर्स मुकम्मल होने के बाद होंगे, एक मॉक आपके एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले होंगे। ये देखने के लिए कि आपने जो टाइम बीच में गुजरा है, आपने कैसे तैयारी की है। मैं चाहता हूं कि क्लास में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्वालिफाई करें। उसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों की एफर्ट भी चाहिए। एक रेसिप्रोकल एफर्ट होनी चाहिए, टू वे ट्रैफिक चलनी चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो अगर टीचर्स आप पे एफर्ट करेंगे तो आपका भी काम है कि आप आगे से रिस्पॉन्ड करें। मैं, अल्लाह इज माई विटनेस, कि मैं ऐसे टीचर्स ढूंढता था जो मेरे पे एफर्ट करें। जब मैंने पढ़ना था, जब मैंने तैयारी करनी थी, मेरी ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, तो वो आमतौर पे कम पढ़ते हैं, तो मैं जाके टीचर्स के दरवाजे नॉक करता था कि मुझे कोई पढ़ाए। तो कोई विलिंग नहीं था उसकी ट्यूशन देने के लिए, बिकॉज खुद पढ़ना पड़ता है। और मेरे जैसा स्टूडेंट हो उसको पढ़ाना आसान नहीं है, जो खुद विजिलेंट होता है और अपनी मिस्टेक्स को खुद हाईलाइट कर रहा होता है। जब टीचर मेरा काम चेक कर रहे होते थे तो मैं सर पे खड़ा होता था। अगर टीचर ने मेरी गलती छोड़ी है तो मैं खुद पकड़ लेता था, सर ये देखिएगा यहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक लग रही है, चेक कीजिएगा जरा दोबारा। तो ऐसे बंदे को पढ़ाना आसान नहीं है। लेकिन फिर कुछ टीचर्स ने हामी भरी और पढ़े। फिर नोट्स मैंने अपने सारे खुद बनाए। एफर्ट, जिंदगी में एक दफा एफर्ट कर लें, बस एक दफा, सारी जिंदगी आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक दफा पैशन के साथ पढ़ लें। सुबह को उठता था मैं और रात तक स्टडी लाइक मैड पीपल, लेकिन डायरेक्शन आपकी ठीक हो। समटाइम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन वो टाइम जाया कर रहे होते हैं। डायरेक्शन भी ठीक हो। ओके, आज मैंने आपको प्रेसी के रूल्स बताने, और उसके बाद एक पैसेज जो है वो हम क्लास में आज डिस्कस करेंगे, और उस पे प्रेसी करने के लिए मैं आपको दूंगा, जिस पे आप लोग प्रेसी करेंगे। मुझे देख लेने दें क्लास में भी कौन कौन है। प्रेसी को मैं चाहता हूं कोई बंदा फेल ना करे। प्रेसी इज जस्ट अ टेक्निक। जमाल यूसुफ,
हफ्सा, डॉक्टर मीर हमजा, महविश, आयशा, फरखंदा, अमीना, दिलशाद, राशिद, एक ने ओप्पो लिखा हुआ है, नाम पता नहीं क्या है, तहरीम, चीमा, समिया, अक्सा, बी वेरी विजिलेंट इन क्लास, ऑल ऑफ यू। रूल्स बता के मैं आपको एक पैसेज दूंगा करने के लिए। जब हमारी क्लास खत्म होगी उसके बाद आई विल गिव यू 90 मिनट्स। क्लास खत्म होने के बाद आई विल गिव यू 90 मिनट्स, जो कि ज्यादा टाइम है। वैसे इतना टाइम आपको मैंने बाद में नहीं देना, अभी मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको, बिकॉज अभी आप प्रेसी करना स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम। बाद में मैं आपको टाइम कम दूंगा, मैं आपको प्रेसी करने के लिए दूंगा। वो प्रेसी करके आपने मेल पे सेंड करनी है। आई विल चेक इट, आई विल इवेलुएट इट। आपने 90 मिनट्स के अंदर अंदर वो मेल पे सेंड करनी है। जो 90 मिनट्स के वैसे टाइम होता है 40 टू 45 मिनट्स। प्रेसी के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 40 टू 45 मिनट्स मिलता है आपको पेपर में। मैं आपको यहाँ पे 90 मिनट्स दे रहा हूं क्लास के बाद, आपको सिखाने के बाद। आप मेल पे सेंड करेंगे, आई विल चेक इट, आई विल इवेलुएट इट, आई विल मार्क इट। मार्किंग करूंगा मैं उसकी, और फिर उसके बाद वो ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। उसमें जो 3 टॉप पोजीशंस होंगी, जिनकी 3 लोगों की सबसे अच्छी प्रेसी होगी, उनको मैं पर्सनली आई विल रिवॉर्ड देम। जिसकी सबसे अच्छी प्रेसी होगी उसको 2000 रुपए दूंगा मैं पर्सनली। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होगा उसको 1500, और जो थर्ड नंबर पे होगा उसको 1000 रुपए दूंगा। तो इट्स अप टू यू, लेकिन 90 मिनट्स, नॉट लेटर देन दैट। अगर कोई 90 मिनट के बाद अगर सेंड करेगा तो वो कंसीडर नहीं होगी। आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम। तो 3 टॉप पोजीशन बस, जो 3 की वो मैं डिसाइड करूंगा चेक करके कि किन की अच्छी है, और मैं आपको फिर दिखाऊंगा भी। सर जो क्लास के बाद बिजी हो, जो क्लास के बाद बिजी हो उसका अल्लाह हाफिज है। फिर सर थोड़ा सा कर देना, तो करना तो सारे ही चाहते हैं। अब देखिए, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आई गेस क्लास से इंपॉर्टेंट बिजनेस तो कोई भी नहीं है। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आई हैव लाइक यू नीड टू मैनेज टाइम। देख लें उसको, क्योंकि अगर टाइम एक को दूंगा तो फिर दूसरे भी मांगेंगे, सर ये मैं भी बिजी हूं तो मुझे भी टाइम दे दें। वो हो नहीं सकता, फिर सबको देना पड़ेगा। तो जो पैमाना है वो सबके लिए सेम होगा। अगर आपको दूंगा तो और लोग भी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे कैंडिडेट, तो उनका भी मसला सामने आ जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी इजी टू मैनेज फॉर मी। ओके, रूल नंबर 1, प्रेसिकल रूल्स। वो पैसे जो है वो मैं जो रिवार्ड आपका होगा, इनाम जो होगा आपका, वो आप एडमिन के साथ अकाउंट नंबर वो शेयर कर देंगे, मैं उनको वहां पे पैसे सेंड करवा दूंगा। वो इनाम होगा मेरी तरफ से पर्सनली। उसके बाद रूल नंबर 1, a précis is 1/3 of the passage of the given passage. 1/3. A précis is 1/3 of the given passage. आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर कोई नहीं भी सही कर पाएगा, ज्यादा सही नहीं कर पाएगा तो परेशान नहीं होना। एफर्ट करनी है, ट्राई करनी है, मेहनत करनी है। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न। इस दफा बहुत अच्छी अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीबॉडी लर्न्स, नॉट एन इशू। बट आई वांट यू टू compete.
मैदान में कम से कम आए, पेपर में भी जाना है तो कंप्लीट करने का एक माइंडसेट बनाएं, बिकॉज इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम। नंबर 1/3 of the given passage. Number 2, if there is a clear-cut guideline, sometimes if there is a clear-cut guideline about the specific words, then you have to make a précis in those specific words. For example, अगर ऊपर आ जाता है कि जी इस पैसेज की 120 वर्ड्स में प्रेसी बनाएं, तो फिर आपने 1/3 1/4 भूल जाना है। फिर जो एग्जामिनर ने आपको कहा है आपने उतने वर्ड्स में उसकी प्रेसी बनानी। वैसे जो रूल है वो 1/3 का है। अगर ऊपर कोई गाइडलाइन ना हो, वो आपको कहेगी कि मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, ये आमतौर पे होता है। अगर वो आपको कह रहता है कि इस पैसेज की 120 लफ्जों में या 100 लफ्जों में प्रेसी बना दें, 150 में बना दें, तो आपने फिर उतने में बनानी है। लेकिन उसमें मैं आपको मार्जिन दे रहा हूं कि 5 to 7 वर्ड्स का मार्जिन होता है ऊपर नीचे। 5-7 लेस, 5-7 मोर एक्सेप्टेबल, लेकिन 10-15 नहीं होने चाहिए। आज मैं आपको बहुत मुश्किल पैसेज नहीं दूंगा, कंपैरेटिवली आपकी रेंज में होगा वो पैसेज। लेकिन जब हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी तो आई विल गिव यू कंपैरेटिवली टफर पैसेजेस, बिकॉज वी मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। तो 5-7 का मार्जिन होता है। उसके बाद रूल नंबर 3, if the original passage is in 2 paragraphs, 1 paragraph, 3 paragraphs, your précis passage, जो précis का पैसेज आपने बनाना, it must always be 1 paragraph। जहां पे ना समझ आए, ask a question, हैंड रेज करें। आयशा आसफ ने हाथ खड़ा किया हुआ है, इन्फिनिक्स, हॉट ने और उमर दराज ने। बोलें, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो पूछें। सर बाय मिस्टेक हो गया था। इट्स ओके। मद्राज, रूल नंबर 3 दोबारा बता दीजिएगा सर। रूल नंबर, मैं दोबारा बताता हूं। रूल नंबर 3 ये था कि अगर आपका ओरिजिनल पैसेज जिसकी आपने प्रेसी बनानी है वो अगर 2 पैराग्राफ में वो अगर ब्रोकन है, 3 में है, आपने जो प्रेसी बनानी है तो आपने उसको 1 पैराग्राफ में रखना है, बिकॉज प्रेसी तो छोटी होती है, तो आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे। इन्फिनिक्स, ये इन्फिनिक्स का नाम नहीं लिखा हुआ, मोबाइल का नाम है शायद। ओके, मूविंग ऑन। उमतराज, क्वेश्चन आंसर हो गया है तो हाथ नीचे कर लें। ये रूल समझ आ गया सबको? तो तीसरा मैंने बताया अभी। यस सर। ओके, रूल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नेमतुल्लाह। सर नेट की प्रॉब्लम से मैं थोड़ा लेट आया, तो काइंडली रिपीट हो सकते हैं या? रिपीट बाद में होंगे, अब रिपीट हो जाएंगे, आपको ये मिल जाएंगे रूल्स। ये यहाँ पे कोई नोट कर रहा होगा क्लास में तो मेरे साथ शेयर करेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, थैंक यू। ओके, रूल नंबर 4, and this is the most important rule. Précis must always be in your own words. You cannot copy paste from the original passage. If you copy paste, you will not get credit. You will not get marks.
ये नहीं है कि आप लाइक जो प्रेसी का वर्ड्स हैं उनका सिनोनिम लिख के प्रेसी बना रहे हैं। समटाइम्स स्टूडेंट इस तरह भी करते हैं कि वो पैराफ्रेज कर देते हैं, सिनोनिम लिख देते हैं उसकी जगह पे, नंबर नहीं मिलेंगे। आपने पैसेज को पढ़ के जो अंडरस्टैंड किया है उसको आपने लिखना है एक कंसाइज फॉर्म में। व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू डेवलप आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज, यू विल राइट दैट। I hope this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सफीना, सर जो हमने प्रेसी पढ़ के जो अंडरस्टैंड किया होगा उसमें हम अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? हाँ, वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं। आपने प्रेसी से वर्ड नहीं उठाने, कोशिश करें ना उठाएं। देखें सफीना, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ऑब्वियसली उसमें सफीना का एक टच आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज का कलर आ जाएगा उसमें। समटाइम्स हमें कोई बात डिटेल से समझाने के लिए कोई आइडिया लेना पड़ता है खुद से, तो वो आइडिया लेने से फिर वो प्रेसी की सेंस तो नहीं चेंज हो जाएगी? नहीं, आइडिया आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके सर। प्रेसी के अंदर जो बात उसने पैसेज में नहीं की, अगर तो कोई ऐसी बात आपको नजर आ रही है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं आज। अगर आपको कोई ऐसी बिटवीन द लाइन चीज नजर आ रही है कि जो हिडन है, वो मीनिंग उसमें है लेकिन वो हिडन है, आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं, आप उसको अनकवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि वो हिडन हो। ये नहीं है कि वो पैसेज में हो ही ना चीज और आप उसको कहेंगे ये आप बाहर से इंपोर्ट कर लें। समटाइम ऐसे होता है कि ऑथर बिटवीन द लाइंस कोई बात कहना चाह रहा होता है, समझाना चाह रहा होता है, वो जाहरन कहता नहीं है वो, लेकिन वो इम्प्लाई कर रहा होता है। ठीक है, जब कीवर्ड्स यूज किए होते हैं, कीवर्ड्स भी यूज किए होते हैं, आप उसको अनकवर कर दें, आप उसको मैनिफेस्ट कर दें, जाहिर कर दें उसके उस हिडन मीनिंग को, तो इसको वो अप्रिशिएट करेगा। लेकिन कोई ऐसा आइडिया आपने बाहर से इंपोर्ट नहीं करना जो कि प्रेसी में है ही नहीं, बिकॉज प्रेसी आपने उस पैसेज की करनी है। उसके अलावा दुनिया में हो सकता है 1000 अच्छी बातें हों, आपके पास ज्यादा नॉलेज हो उस चीज के मतलब, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट वो है जो पैसेज में लिखा हुआ है या जो पैसेज का मीनिंग है, ओनली दैट मैटर्स। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऑथर भी होगा, वो रेलेवेंट नहीं है चीजें। और किसी ये पॉइंट बात को अनकवर करने के लिए कोई कोट वगैरह भी यूज नहीं की जा सकती? बिल्कुल कोई कोटेशन यूज नहीं करनी, नो कोटेशन। प्रेसी मींस आप चीज को छोटा करने जा रहे हैं, आप उसको प्रिसाइज करने जा रहे हैं, उसमें आप ज्यादा मसाले नहीं दे सकते, उसमें आप कोटेशन नहीं दे सकते। प्रेसी का क्या फायदा होता है कि आपने आप जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में दे सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, कॉम्प्रिहेंशन में भी आप कोटेशन नहीं देख सकते। ओके, देखें, प्रेसी इज ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप जॉब करते हैं, आपने जब ऑफिसर बनना है, आपका सीनियर ऑफिसर आता है, आप उसको ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, तो क्या आप उसे लंबी कहानी सुनाएंगे जाके? वो आपकी कहानी नहीं सुनेगा, आपको ब्रीफली बात करनी पड़ेगी, आपको चीजों को प्रिसाइज करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। प्रेसी इडियम यूज कर सकते हैं। आपके दोस्त मूवी देखने जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं ये मूवी कैसी थी, 3 घंटे की मूवी होती है वो, क्या वो आपको 3 घंटे में स्टोरी बताते हैं उसकी? नो सर। वो आपको 2 मिनट में स्टोरी बता देता है। प्रेसी कर रहा होता है वो। अगर अब वो आपको स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दे कि मूवी इस तरह स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये हुआ, आप कहेंगे यार मैंने आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछी थी, आप बोर कर रहे हैं मुझे, प्रिसाइज करें, जल्दी जल्दी बताएं, खुलासा बता दें मुझे। तो प्रेसी इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, आपको जॉब में भी हेल्प करती है। सर तो टाइटल सिलेक्शन, जी सर टाइटल सिलेक्शन कैसे करेंगे? टाइटल पे मैं भी आ रहा हूं। ओके, सर इडियम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? यू कैन डू दैट। ये वो भी शॉर्ट ही कर रहे हो कुछ चीजों, ठीक है। या इडियम कैन बी यूज्ड।
इडियम यूज हो सकता है। सर उसके इसमें बाद- एक यस सर ज़ारा, जी सर, इसमें ये बात पूछनी थी कि सर जो प्रेसी के अंदर वर्ड्स होते हैं सब के सब गिनने पड़ते हैं इनटू, अगर लिखा हो कंबाइन तो वो 2 वर्ड्स होंगे या एक होगा इनटू? इनटू जब कौन सा? counting- इनटू एक होता है, इनटू इकट्ठा होता है। हाँ जी, इनटू एक इकट्ठा। इकट्ठा जी, एक जी। वर्ड होगा। आ भी अगर आता है ना, सिंगल आ, वो भी एक वर्ड है। इट भी एक वर्ड है। ऑफ भी एक वर्ड है। दीज आर वर्ड्स। जी ठीक सर। ये सारे काउंट होंगे। और आपने अब रूल नंबर 5, आपने वर्ड्स को काउंट करना है, लाइनें नहीं गिननी है आपने। अच्छा जी, पहली लाइन में 15 वर्ड्स हैं तो 6 लाइनें हैं, चलो 15 को 6 के साथ जरूरत दी, 90 वर्ड्स होंगे। तुक्का नहीं मारना आपने वर्ड्स को काउंट करना है। बिकॉज आपने उसको कम करना है। जब कम करेंगे आपने, जी हीरा, सर पैराग्राफ का 1/3, 1/3 तीसरा हिस्सा। पैराग्राफ को 1/3 करना है हमने। पैराग्राफ का 1/3 करना है, तीसरा हिस्सा करना है। और इस तरह करना है कि मीनिंग जो है वो वही बात क्लियर, वही बात कन्वे हो जाए जो उसने ओरिजिनल पैसेज में की थी। आप उसको एक इख्तिसार के साथ बात कर देंगे। बिकॉज शेक्सपियर ने कहा था ना कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कम लफ्जों में इख्तिसार के साथ बात करना अक्लमंदी की रूह है, दानाई की रूह है ये। तो इख्तिसार के साथ आपने बात करनी है, उसको प्रिसाइज कर देना है, छोटा कर देना है, और मीनिंग उसका वही रहे जो बात उसने, क्योंकि उसमें से कुछ इररिलेवेंट चीजें होंगी वो ओरिजिनल पैसेज में, वो आपने निकाल देनी है। ये मैं आपको अभी बताता हूं। रूल नंबर 5, वर्ड्स काउंट करने हैं। रूल नंबर 6, most of the times passive will be done in past tense. Most of the time, not all the times. Not all the time. Sometimes it's very hard to change the tense. Most of the time passive would be done in past tense. नहीं फरीहा, कोई ना कोई वर्ड तो कॉपी हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ड भी लाइक जो पैसेज में से कॉपी नहीं कर पास्ट टेंस सकते। मतलब नरेशन की फॉर्म में। या उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रूल नंबर 7, मोस्ट ऑफ द टाइम्स you will not use first person in passive. आप फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच मीन्स कि आई वी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई थिंक, आई डू, वी, फर्स्ट पर्सन आपने यूज नहीं करना, आई वी यूज नहीं करना। सर रूल 5 प्लीज रिपीट कर दें, वो मिस हो गया मेरे से। वर्ड्स काउंट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना। और रूल नंबर 8, प्रेसी, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसी विल बी डन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? किसी बंदे का नाम, ऑथर का नाम, या ऑथर, या ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम, या ऑथर, द ऑथर सेड, द राइटर, थर्ड पर्सन। सर ये ऑलवेज होगा या मोस्ट ऑफ द टाइम होगा? थर्ड Most of the time. There are exceptions sometimes, but most of the time you will do this. अगर आपका सही कैसे पता